हाँ जी, ऑब्जेक्टिव 50 की दूसरी वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से भी अपन जो है 50 ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं वो देखने वाले हैं और वो रिलेटेड है एल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले चैप्टर्स हैं। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें और ऑब्जेक्टिव दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप सभी वीडियो के लिंक जो क्लासेज होती है ऑनलाइन उनके और विभिन्न प्रकार की सामग्री जो है केमिस्ट्री से संबंधित या साइंस से संबंधित प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एथेनॉल और सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में यानी किसी भी प्रकार निम्न में से कौन सा प्राप्त नहीं होता है, कौन सा प्रोडक्ट अपन नहीं बना सकते। एथेनॉल और सांद्र H2SO4 की, तो एल्डिहाइड नहीं बना सकते। ये बना सकते हैं, एथीन बन जाती है, डाई एथिल ईथर बन जाता है, लेकिन ये नहीं बनता। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। CnH2n+2 एल्केनों का होता है, H हटा के OH जोड़ दिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दिया OH। फिर RMGX की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो RCH2OH बनेगा एल्कोहल। इसके अंदर ये माइनस वाला पार्ट है और इस एल्डिहाइड के अंदर जाके सीधा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 4th। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 के साथ करवाने पर उत्पाद कौन होता है, क्लोरोएल्कीन, डाइक्लोरोएल्कीन, क्लोरोएल्केन और डाइक्लोरोएल्केन। तो एल्किल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन उत्पाद बनते हैं एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन में। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित फिनोल में से सबसे प्रबल अम्ल है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैराक्लोरोफिनोल। तो नाइट्रो जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, नाइट्रोफिनोल। अब इसके अंदर पैरा वाला सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो वाला, पैरा वाला और ऑर्थो वाला लगभग बराबर होता है लेकिन पैरा ज़्यादा प्रबल होता है, तो सबसे प्रबल हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 6 है विक्टर मेयर परीक्षण कौन नहीं देता है, तो 3 डिग्री एल्कोहल ये विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री देते हैं। फिर निम्न में से प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो फिनोल, पहली बात तो एल्कोहलों से ज़्यादा अम्लीय होते हैं, तो ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनोल और बेंजिल एल्कोहल, ये दोनों एल्कोहल हैं, तो ये तो कम होंगे। फिर इन दोनों के अंदर कौन ज़्यादा प्रबल है, तो मेटाक्लोरोफिनोल और केवल फिनोल। तो विड्रोइंग ग्रुप क्या कर देते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, तो मेटा पे क्लोरो खींचने वाला समूह लगा हुआ है, एसिडिक ज़्यादा होगा, उसके बाद ये फिनोल, तो सबसे प्रबल इनमें ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो सैलिसिलिक अम्ल जो है उसको गर्म करने पर फिनोल बनता है। रिएक्शन आप देख सकते हैं जाकर के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इनसे संबंधित जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आपको वो टॉपिक जाके पढ़ लेने हैं। फिर फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ 9वां सवाल है, क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ रिएक्शन मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो मुख्य उत्पाद सैलिसिलएल्डिहाइड होगा, ये राइमर-टीमान रिएक्शन है। फिर ईथर एल्यूमिना को 653 यानी 653 केल्विन पर प्रवाहित करने पर बनने वाला उत्पाद क्या है, तो बनने वाला उत्पाद है एल्कीन, और इस स्थिति में निर्जलीकरण हो जाता है, 653 पर जल का अणु निकल जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह है वो कौन सा है, तो ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होते हैं। फिर है ये, इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये साधारण नाम है 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नाम है, IUPAC बताना है। फिर नेक्स्ट है ये अपने पास प्रोपीन है ये, और प्रोपीन की जब जलयोजन होता है अम्लीय माध्यम में और जब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होती है तो एक में मार्कोनिकोव उत्पाद बनता है और एक में एंटी मार्कोनिकोव।
B2H6 की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद और जलियोजन जो है उसमें मार्कोनिकोव उत्पाद प्राप्त होता है। मार्कोनिकोव में क्या होता है, ए जो है वो कौन सा है, तो ए हो जाएगा CH3 CHOH CH3 और बी हो जाएगा कौन सा CH3 CH2 CH2 OH। रिएक्शन को आप डिटेल से जा करके देख सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को इसी तरीके से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। फिर एल्कोहलों के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों, ईथरों और हेलो एल्केनों से अधिक होते हैं। उसका कारण क्या है, एल्कोहलों में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित एल्कोहलों की अम्लता का सही क्रम है, यानी कौन सा एल्कोहल आसानी से H+ आयन देता है और कौन सा नहीं देता है। तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया कौन सरलता से देगा, तो एल्कोहलों के अंदर या कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर। एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ता जाता है क्रियाशीलता एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति कम हो जाती है। तो मेथेनॉल के अंदर सबसे छोटा एल्किल समूह है, यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। फिर देखो ROH प्लस RMgX शुष्क ईथर की प्रेजेंस में A बनता है। A उत्पाद कौन है, तो ये माइनस वाला पार्ट है, ये H+ ये ले लेगा, तो ये बन जाएगा RH और RH क्या होते हैं, एल्केन। यानी एल्कोहलों की ग्रीनियर अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया में एल्केन उत्पाद के रूप में बनते हैं। फिर देखो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और है कि अपन एथेनॉल को 413 केल्विन पर और एथेनॉल को 433 से 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करें तो क्या बनता है, तो 413 पर बनता है डाईएथिल ईथर, 443 पर बनती है एथीन। तो ये हो जाएंगे A और B। फिर है निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की सुगमता क्रम, यानी जल का अणु कौन से एल्कोहल में सबसे आसानी से निकलेगा, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट देखो RCH2OH कॉपर 573 अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा, तो कॉपर 573 की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, यानी हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है। अब हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो प्राथमिक एल्कोहलों में से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीय के एल्कोहलों में से तो कीटोन बनेगा, और तृतीय के एल्कोहल इस रिएक्शन में एल्कीन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। फिर है शुष्क ZnCl221 और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ल्यूकास अभिक्रमक। और ये टेस्ट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल सरलता से देते हैं। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक फिनोल नहीं है, तो केटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, तीनों फिनोल हैं। ग्लिसरॉल एल्कोहल है, 3 OH समूह होते हैं इसमें। फिर है पैराक्रिसोल का IUPAC नाम, पैरा का मतलब चौथी पोजीशन, 4 मेथिल फिनोल। फिर नेक्स्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद क्या बनता है, फिनोल बनता है। फिर फिनोल की अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है, अनुनाद प्रभाव है, COH आबंध का sp2 संकरित कार्बन है, फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व है, या उपरोक्त सभी है। तो सारे कारण हैं फिनोल की अम्लीय प्रकृति के, सभी ये कारण। फिर 26 है फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होता है। उसका कारण क्या है, तो आवेशों का पृथक्करण नहीं होने से फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होता है। केवल ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, या उपरोक्त सभी। तो सभी कारण हैं जो फिनोक्साइड आयन को फिनोल से अधिक स्थायी बनाते हैं। तो इस कारण को भी, यानी जो भी जिस टॉपिक से सवाल उठाएं उस टॉपिक को अपने को पूरा पढ़ लेना। फिर देखो फिनोलों की अम्लता का सही बढ़ता क्रम कौन सा है, ये अपने पास है ऑर्थोक्रिसोल, पैरानाइट्रोफिनोल और फिनोल। तो इसका ऑर्डर ये होता है कि विड्रॉइंग समूह जो जुड़े हुए हैं वो अम्लता को बढ़ा देते हैं, और डोनेटिंग समूह जो हैं वो घटा देते हैं, और सिंपल फिनोल बीच में आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, पैरानाइट्रोफिनोल, फिर फिनोल, फिर ऑर्थोक्रिसोल। इसमें विड्रॉइंग है, इसमें सिंपल है, इसमें डोनेटिंग। आप डिटेल के लिए जा सकते हो। फिर फिनोल की जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन, तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चली जाती है और ये C6H6 यानी बेंजीन बच जाता है अपने पास। नेक्स्ट है
फिनोल की कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, तो अपने को मिलता है पिक्रिक एसिड, यानी फिनोल की दोनों ऑर्थो और एक पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ जाता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी पिक्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, फिनोल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये H और ये Cl निकल जाता है, ये Cl और ये H, तो ये देखो OCO समूह जिसमें पाया जाता है वो एस्टर होते हैं। फिर फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या हो जाता है, Br का प्रतिस्थापन हो जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है। लेकिन यही रिएक्शन CS2 या CCl4 की प्रेजेंस में होती है तो प्रतिस्थापन ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर ही होता है। फिर देखो नेक्स्ट है, डफ रिएक्शन का उत्पाद है, तो डफ रिएक्शन के अंदर सैलिसिलएल्डिहाइड निर्मित होता है। फिनोल की रिएक्शन है ये, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक एसिड H3BO3 की प्रेजेंस में फिनोल से सैलिसिलएल्डिहाइड, जटिल अभिक्रिया है एक। फिर है नेक्स्ट 33, एक कार्बनिक यौगिक एथिलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करके उत्पाद C बनाता है। C का उपयोग अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक के रूप में होता है। उत्पाद C कौन है, तो यहाँ जो है थैलिक एनहाइड्राइड की फिनोल के साथ रिएक्शन होती है सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में तो फिनोप्थेलीन बनता है, और फिनोप्थेलीन अम्ल क्षार अनुमापन में काम में आता है। इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप लोग। फिर 34 है, फिनोल की NaOH तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। फिर CO2 के साथ रिएक्शन तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, और इधर CCl4KOH की प्रेजेंस में फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, ये राइमर-टीमान रिएक्शन है ये भी, तो भी सैलिसिलिक बनता है। और ये है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया, दोनों ही स्थितियों में सैलिसिलिक अम्ल निर्मित होते हैं। फिर है एसीटोन प्लस फिनोल, एसीटोन की फिनोल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन, तो इसमें बिसफिनोल A बनता है, जिसमें फिनोल के 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, बिसफिनोल A। फिर नेक्स्ट है देखो, फिनोल की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन, अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा, तो ये युग्मन अभिक्रिया है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये कौन, ये OH हट जाएगा, सॉरी इस साइड से रिएक्शन में जुड़ जाएगा ये, यानी पैरा स्थिति OH के जो पैरा स्थिति है उससे ये जुड़ेगा, N2 के साथ N2 समूह बना रहेगा और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन उत्पाद के रूप में बनेगी फिनोल की डाइएजोनियम साल्ट के साथ। फिर देखो ये है OCOCH3 COOH बेंजीन बनेगी ऑर्थो स्थिति पर, तो ये एस्प्रिन का सूत्र है, इसको एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है 38, ईथरों का सामान्य सूत्र, तो ईथरों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। नेक्स्ट है आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर की स्ट्रक्चर कौन सी है, आइसोप्रोपिल और मेथिल और ईथर, तो आइसोप्रोपिल समूह कौन सा है, ये रहा आइसोप्रोपिल, ये रहा मेथिल, ये रहा ईथर, ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एथेनॉल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में 523 पर गर्म करते हैं, 653 के गर्म करते हैं, तो ए और बी क्या क्या होंगे, तो 523 पर गर्म करते हैं तो ए बनता है, तो ए तो है डाईएथिल ईथर, 653 केल्विन पर बी बनता है, वो है एथीन, तो ये हो जाएगा ए और बी। फिर है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन, उत्पाद क्या बनेगा, तो इसमें क्या होगा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, SN2 है, और इसको विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। एल्कोक्साइड की एल्किल हेलाइड के साथ रिएक्शन, तो ये O जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा, तो Br बाहर निकलेगा तो Br हट जाएगा और NaBr, ये हो जाएगा CH3 CH2, फिर O देखो इससे जुड़ गया और ये CH3, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। फिर है डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था कौन सी है, तो डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन sp3 संकरित होता है। फिर नेक्स्ट है डाईएथिल ईथर क्लोरीन के साथ रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो
सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और पर क्लोरोडाइएथिल ईथर बन जाता है। इसको कहते हैं पर क्लोरोडाइएथिल ईथर। फिर देखो ये ईथर की रिएक्शन HI के साथ है, तो ये H प्लस पहले जुड़ेगा, फिर बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला या ये वाला। तो यदि 3 डिग्री एल्किल समूह मौजूद है तो उनका क्या बनाते हैं, एल्किल हेलाइड बनाते हैं और दूसरे का एल्कोहल बनाते हैं। तो ये 3 डिग्री एल्किल हेलाइड रे एल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट है डाइएथिल ईथर लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया का उत्पाद एथेन यानी लाल फास्फोरस HI क्या कर देते हैं, कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं और एथेन बनते हैं। फिर नेक्स्ट है नेटेलाइट है एल्कोहल और ईथर का मिश्रण जो पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होता है पेट्रोल में, वो है नेटेलाइट, एल्कोहल प्लस ईथर। फिर है 47 में डाइएथिल ईथर की हेलोजनों के साथ यहाँ क्लोरीन लेंगे, सूर्य का प्रकाश, तो पर क्लोरोडाइएथिल ईथर बनता है। और जब ये अंधेरे में रिएक्शन होती है तो इधर वाला एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है किससे, हेलोजन से। तो एक उत्पाद हो जाएगा पर क्लोरोडाइएथिल ईथर और दूसरा हो जाएगा अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोडाइएथिल ईथर। नेक्स्ट है डाइएथिल ईथर वायु लंबे समय तक जब रहता है डाइएथिल ईथर वायु के संपर्क में तो एक विस्फोटक बन जाता है। वो विस्फोटक कौन है, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड है, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। और फिर 49 है डाइएथिल ईथर में COC बंद कोण, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंद कोण कितने 110 डिग्री का होता है। वो क्यों है, वो है एल्किल समूह में प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। अब ये 50 नंबर का जो सवाल है वो आपको खुद बनाना है कि 50 नंबर का सवाल क्या हो सकता है। धन्यवाद।